हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम आज टुडे आपके नॉन कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट एक फाइलम एस्के हेलमिंथेस और निमेटो हेलमिंथेस डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मेंशन द हेडिंग फाइलम निमेटो निमेथी मिंथीज निमेथेलमिंथीज या निमेटोहेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज निमेटोहेलमिंथेज और एस्कोहेलमिंथेज हम लोग फाइलम की नॉन कोऑर्डिनेट के फाइलम को डिस्कस करना चाहते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर बेटा हम लोग 1 बाय 1 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। रेडी फॉर? तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कि इस फाइलम के अंदर आप लोगों के राउंड वॉर्म को, किनको बेटा? राउंड वॉर्म को इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड राउंड वॉर्म्स। यदि हम लोग बेटा इस फाइलम के मेंबर का यदि हम लोग ट्रांसफर सेक्शन कट करें, यदि हम लोग इस फाइलम के मेंबर का ट्रांसफ़र सेक्शन कट करें तो ट्रांसफ़र सेक्शन कट करने के बाद वो हमें किस तरह का अपेयर होता है? तो वो हमें बेटा राउंडेड शेप का अपेयर होता है। कैसा होता है? राउंडेड शेप का वो अपेयर होगा। क्लियर? उस शेप के अंदर सर्कुलर शेप में अपेयर होता है। सो इट इज़ नाउन एज द राउंड वॉर्म। क्लियर? इसलिए इसको नेम दिया गया है राउंड वॉर्म। वो हमें सर्कुलर या राउंड शेप का अपेयर होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हैबिटेट के बारे में कि इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो किस किस हैबिटेट के अंदर अपने लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं, या इस फाइलम के मेंबर कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं। तो हम लोग देखें तो बेटा एक्वेटिक कंडीशन में भी इस फाइलम के मेंबर हमें अवेलेबल हो सकते हैं, और वो फ्रेश वाटर के अंदर भी, इन फ्रेश वाटर भी वो अवेलेबल हो सकते हैं। और यदि हम लोग बात करें तो मैराइन वाटर के अंदर भी इस फाइलम के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें तो इस फाइलम के मेंबर ऐसी सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जहां पर ह्यूमस की अमाउंट क्या हो बेटा? मोर हो। क्लियर हो? क्या हो? ह्यूमस की अमाउंट्स क्या हो? मोर हो। ऐसी सॉइल के अंदर भी अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। तो मोर ह्यूमस सॉइल आल्सो फाउंड। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इस फाइलम के जो मेंबर हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ के ऊपर बेटा पैरासिटिक फॉर्म में अपनी लाइफ को क्या करते बेटा? सरवाइव करते हैं। इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में प्लांट के ऊपर और एनिमल बॉडी के ऊपर ही अपनी लाइफ को क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। क्लियर? जैसे हम लोग देखें तो इस फाइलम का एक मेंबर देखेंगे हम लोग एस्केरिस, जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो दिस फाइलम मेंबर आर प्रेजेंट एज फॉर्म ऑफ पैरासिटिक इन प्लांट्स ऑन एनिमल्स। क्लियर? तो ये हम लोग जनरल हैबिटेट की इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात डिस्कशन करें तो हम लोग कर रहे हैं कि इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं एस्के हेलमिंथेज और निमेटोहेलमिंथेज, जो आपके नॉन कोऑर्डिनेट का फाइलम है, ये आप लोगों के बेटा डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनके द्वारा बेटा ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेनी डिजीज कॉज होती है। कॉज डिजीज ये बेटा कॉज क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो आपके
12th के अंदर बेटा जो 3rd यूनिट है उसके अंदर एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ। देखना आप लोग, ह्यूमन हेल्थ आपके चैप्टर है, उस ह्यूमन हेल्थ के अंदर एस्केरियासिस और एक आप लोगों के एलिफेंटियासिस ये डिजीज मेंशन है। और बेटा ये दोनों ही इस फाइलम के मेंबर एस्केरियासिस और वाउचेरिया ब्रैंकोफिटाई के द्वारा क्या होती है, कॉज होती है। क्लियर? तो कॉज मेनी डिजीज है। नेक्स्ट, यदि मैं इस क्लास के मेंबर की बात करूं तो इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं, जो एनिमल है बेटा, वो कैसे होते हैं, आपके सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल उनकी क्या होती है बेटा, बॉडी होगी, जिनके बोथ एंड आर टेपरिंग। इस फाइलम के मेंबर के जो बोथ एंड्स होंगे बेटा वो कैसे होते हैं, टेपरिंग टाइप के होते हैं, इस तरह से होते हैं, इस तरह से नुकीले से होंगे, तो ये टेपरिंग। क्लियर? तो ये टेपरिंग एंड है, बोथ एंड्स आर टेपरिंग। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक बेटा? आगे यदि मैं और डिस्कशन करूँ तो आप लोगों ने नॉन कॉर्डेट के बेटा जनरल बेसिक कैरेक्टर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, और वहाँ पर आप लोगों ने सेगमेंटेशन की बात की होगी। तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर नेमेटोहेलमिन्थिस फाइलम और एस्कोहेलमिन्थिस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा सेगमेंटेशन और एब्सेंट, यानी विदाउट सेगमेंटेड होते हैं। दिस फाइलम मेंबर आर विदाउट सेगमेंटेड, इट मीन्स इनकी बॉडी बेटा छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होती। क्लियर? यदि आप लोगों ने नॉन कॉर्डेट के लिए बेसिक कैरेक्टर्स यदि आपको माइंड में होंगे तो हर फाइलम की जनरल प्रॉपर्टी आपके कब्जे में हो जाती है बेटा ना। मेनी प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन द बेसिक जनरल कैरेक्टर्स। क्लियर? तो सेगमेंटेशन आर एब्सेंट। क्लियर? यानी नॉन सेगमेंटेड होते हैं, विदाउट सेगमेंटेड इस फाइलम के मेंबर्स होते हैं। क्लियर? आगे डिस्कस करें बेटा। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सिमेट्री के अंदर। तो दिस फाइलम मेंबर्स, यदि हम लोग बात करें तो इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर जो सिमेट्री प्रेजेंट होगी बेटा वो कौन सी होती है, आप लोगों के बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बायलैटरल सिमेट्री आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम मेंबर। तो सिमेट्री दिस फाइलम मेंबर के अंदर बायलैटरल टाइप सिमेट्री प्रेजेंट होती है बेटा। यदि मैं बेटा बात करूं जर्म लेयर की, जर्म लेयर, तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर आप लोगों ने बेटा डिस्कस किया होगा, 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो फाइलम नेमेटोहेलमिन्थिस मेंबर आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। व्हाट मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग आप लोगों ने बेटा डिस्कस किया होगा कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनके अंदर बेटा 3 जर्म लेयर क्या होती है, डेवलप होती है, एज फॉर्म एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो दिस फाइलम मेंबर आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप। क्लियर? तो इनके अंदर 3 जर्म लेयर क्या होती है, डेवलप होती है। सो इट इज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्लियर? नेक्स्ट यदि मैं बेटा कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूँ तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको बेटा एक जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस कराई थी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेमेटोहेलमिन्थिस और एस्केहेलमिन्थिस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा ऑर्गन सिस्टम टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम टाइप्स levels of organization is present in this phylum member. Clear? Next other property is the, हम लोग डिस्कस करें बेटा इनके अंदर
तो इनके अंदर बेटा जो बॉडी प्लान की यदि मैं बेटा बात करूं तो दिस फाइलम मेंबर के अंदर जो बेटा बॉडी प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप बॉडी प्लान आर फाउंड इन दिस फाइलम मेंबर। क्लियर? तो हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कि इस फाइलम के अंदर राउंड वॉर्म एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। दिस फाइलम मेंबर आर प्रेजेंट या फाउंड इन द फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, मोरूमस सॉइल एंड आल्सो प्रेजेंट एज फॉर्म ऑफ पैरासिटिड ऑन प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट, एंड मैनी कॉज डिजीज। बॉडी सिलेंड्रिकल बॉडी प्रेजेंट, बोथ एंड्स आर tapering type, segmentation are absent, symmetry bilateral symmetry are present, ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप। बॉडी प्लान की यदि हम लोग बेटा बात करें तो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का इनके अंदर दिस फाइलम के मेंबर के अंदर बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। और ऑर्गन सिस्टम टाइप का इनके अंदर बेटा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर? यहाँ तक बेटा कोई डाउट आपको? नो? और यदि आपको कोई एनी डाउट हो तो आप मेरे से क्वेरीज कर सकते हो। क्लियर? ये क्लियर बेटा मोस्टली क्लियर कब होंगे? जब आपके पास बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। यदि हमें नॉन कोऑर्डिनेट को मैक्सिमम यदि आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो हमारे पास इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए, जिनमें से सम बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको लेक्चर्स सेंड किए हुए हैं। इस पर अपलोड भी है, आपके माय यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड है, आपके लिंक पे भी है। क्लियर? तो आप लोग उस पर देख सकते हो। माय यूट्यूब चैनल विष्णु सोनी बायोलॉजी को लाइक सब्सक्राइब करो, उसके अंदर भी आप लोगों को ये नज़र आएंगे। क्लियर? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नो डाउट? चलें बेटा आगे। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं आगे। यदि मैं इस फाइलम के मेंबर्स की बेटा बात करूं, दिस फाइलम मेंबर्स की यदि मैं बेटा बात करूं तो इनके अंदर जो एंटीरियर एंड होता है बेटा, बॉडी का जो एंटीरियर एंड्स होता है उस एंटीरियर एंड पर बेटा हेड पार्ट्स क्या होगा? एब्सेंट होगा। हेड आर एब्सेंट ऑन इंटीरियर एंड्स। इट मीनिंग यदि आप लोगों ने बेटा बात की हो तो एक कंसेप्ट डिस्कस किया होगा बेटा आप लोगों ने, सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन तो व्हाट मीनिंग ऑफ सिफेलाइजेशन? क्या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के एंटीरियर जो पार्ट है, पोजीशन है, उसके ऊपर हेड पार्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो बेटा वो होता है सिफेलाइजेशन। तो इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर नेमेटोहेलमिन्थेस जो फाइलम है इसके मेंबर के अंदर सिफेलाइजेशन आर एब्सेंट। क्लियर? यदि मैं बेटा बात करूं नेमेटोहेलमिन्थेस और एस्केहेलमिन्थेस फाइलम की, तो इस फाइलम के अंदर बेटा बॉडी आर कंसिस्ट ऑफ दिस फाइलम मेंबर, बॉडी वॉल consists of cuticles, epidermis, non-living and thick cuticle and syncytial epidermis, and fourth is layer present in the body wall is the muscular या मसल लेयर। और इनके अंदर ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर आर प्रेजेंट। तो दिस फाइलम बॉडी वॉल इज कंसिस्ट ऑफ द थिक एंड नॉन लिविंग क्यूटिकल एंड सिंसिटियल एपिडर्मिस एंड ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर मस्कुलर लेयर। क्लियर? तो ये आप लोगों को नेक्स्ट करेक्टर यहाँ मेंशन करना बेटा। इसके आफ्टर यदि आप लोगों ने डिस्कस किया होगा नॉन कोऑर्डिनेट के जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो वहाँ आप लोगों ने बेटा सीलोम और ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम भी आप लोगों ने बात की होगी। तो दिस फाइलम मेंबर्स आर द जो सीलोम बेटा इनके अंदर सीलोम
कॉलन जो प्रेजेंट होगी वो सीलोम या कॉलन जो किस टाइप की प्रेजेंट होती है इनके अंदर, सूडोसीलोम प्रेजेंट होती है। सो दिस फाइलम मेंबर आर द सूडोसीलोमेट, सूडोसीलोमेट एनिमल। Body cavity is there between body wall and digestive tract, which is not lined by mesodermal epithelium. Clear? Next हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करें दिस फाइलम मेंबर। तो बेटा वो है आप लोगों की स्केलेटन। तो दिस फाइलम मेंबर के अंदर बेटा स्केलेटन इज एब्सेंट। व्हाट फ्लूइड प्रेजेंट इन द सूडोसीलोम, what fluid present in the pseudocoelom, fluid pressure हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, skeleton is absent, but fluid pressure in the pseudocoelom maintain body safe, it is called hydroskeleton। क्या नोट किया है, skeleton is absent, what fluid pressure in the pseudocoelom maintain body shape, it is called hydroskeleton। एनी डाउट? नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करें बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि इस फाइलम के अंदर बेटा जो आप लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो होगा बेटा ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट इन दिस फाइलम मेंबर, इट मीनिंग इनके अंदर बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एलिमेंट्री कैनाल जो होती हैं वो माउथ टू एनस डिफ्रेंशिएट होती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिफ्रेंशिएट इन माउथ टू एनस पार्ट, इन मेनी माउथ ना, इन पार्टों के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। सो डाइजेस्टिव ट्रैक इज द कंप्लीट टाइप। क्लियर? कोई डाउट बेटा यहाँ पर? आगे बात करें हम लोग तो इसके अंदर बेटा हम लोग बात करते हैं कि जो फेरिंग्स है आप लोगों के, ये कैसी होती है बेटा आप लोगों के। यदि मैं बात कर रहा हूँ तो इनके अंदर मस्कुलर होगी। यदि रेस्पायरेशन की बात करें आप लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट यदि हम लोग डिस्कस करें रेस्पायरेशन, चलो रेस्पायरेशन तो गैसियस एक्सचेंज है। तो रेस्पायरेशन की हम लोग बेटा बात करें तो दिस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा जो रेस्पायरेशन होगा थ्रू बॉडी सरफेस होगा। थ्रू क्या होता है, बॉडी सरफेस। वाई डिफ्यूजन, वाई डिफ्यूजन, व्हाट मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन इज द एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है बेटा जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होता है, मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप लोग इसके बारे में और मेजरली डिस्कस करोगे। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि जो नेमेटोहेलमिंथेज और एस्केहेलमिंथेज फाइलम के मेंबर्स के अंदर रेस्पायरेशन कंप्लीट थ्रू द बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस या डिफ्यूजन मेथड। क्लियर? दो कंसेप्ट हैं इसके अंदर, एक तो ये है और एक ये है, आपको दोनों ही रिमाइंड रखने हैं। क्लियर? आगे चले बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर बेटा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को रिलीज करने में एक्सक्रेशन की प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करता है। तो दिस फाइलम मेंबर एक्सक्रेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द एक्सक्रेटरी ट्यूब, एच शेप की एक्सक्रेटरी ट्यूब के थ्रू क्या होता है, कंसिस्ट होता है। एक्सक्रेटरी कैनाल या ट्यूब के थ्रू क्या होगा, यानी प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू क्या होता है, कंसिस्ट होता है। कोई डाउट? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं जो क्या होगी आपके एम्ब्रियोनिक रेनिट सेल के थ्रू क्या होती है, डेवलप्ड होती हैं। ये जो एक्सक्रेटरी कैनाल विच जो किससे डेवलप होंगी,
आपके एम्ब्रियोनिक रेनेट सेल के थ्रू क्या होती है, डेवलप होती हैं। इस फाइलम के मेंबर के अंदर जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, दिस फाइलम के मेंबर अमोनिया के फॉर्म में बॉडी से क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। एज फॉर्म ऑफ अमोनिया ये बॉडी से क्या करेंगे, रिलीज करते हैं। सो दिस फाइलम मेंबर आर द अमोनोटेलिक। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? यदि एनी डाउट हो तो देखो 1 to टाइम यदि आप लोग कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए चलोगे तो मेरे हिसाब से एनी कोई डाउट नहीं आएगा बेटा। क्लियर? बट आपको थोड़ा सा रिवाइजेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर हम बार बार यूज कर रहे हैं। ये चैप्टर कब सॉलिड होता है, जब कंसेप्टों को आप लोग रेगुलरली रिवाइज करते हो, क्योंकि इसमें मिक्स कंसेप्ट ज़्यादा है और मिक्स इज़ मिक्स। क्लियर? तो मिक्सिंग आप लोग जानते हो ना, मिक्सिंग में तो मिक्सिंग का मामला होता ही है। चलो, लेकिन फिर भी यानी कोई डाउट हो तो आप लोग कंसल्ट करें। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग बेटा। फाइलम नेमेटोहेलमिन्थेज और एस्केहेलमिन्थेज फाइलम के मेंबर्स के अंदर यदि हम लोग बेटा बात करें आपके नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम ऑफ दिस फाइलम मेंबर इज कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व थ्रेड्स। क्लियर? इज कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। क्लियर? कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड longitudinal nerve cord। क्लियर? इस फाइलम के अंदर बेटा हम लोग बात करें तो सेंसरी ऑर्गन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस फाइलम मेंबर। सेंसरी ऑर्गन जो सेंस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। लेसन फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया था ना आप लोगों ने, कॉन्शियसनेस, लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कॉन्शियसनेस की आप लोगों ने बात की थी। तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर भी बेटा हम लोग बात करें तो सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? एज फॉर्म ऑफ यदि हम लोग बात करें पैपिली बात कर सकते हैं, है ना। आगे हम लोग डिस्कस करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं दिस फाइलम के मेंबर के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दिस फाइलम मेंबर के अंदर बेटा वेल डेवलप्ड टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इन फाइलम के अंदर वेल डेवलप्ड टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड बोथ सेक्स आर सेपरेट। यानी इस फाइलम के मेंबर जनरली कैसे होते हैं बेटा, डायोसियस टाइप के होते हैं। क्लियर? डायोसियस हैं तो एक ही बॉडी पर प्रेजेंट नहीं होते, टू डिफरेंट बॉडी के ऊपर क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। वन बॉडी पर मेल सेक्स ऑर्गन एंड अनदर सेकंड बॉडी के ऊपर बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। सो दिस फाइलम मेंबर आर द डायोसियस। क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इनके अंदर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये बेटा सेक्स ऑर्गन के बेस पर डायोसियस एनिमल है। इनके अंदर बेटा मैं बात करूं आप लोगों के तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दिस फाइलम मेंबर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल टाइप। यदि मैं बेटा डेवलपमेंट की बात करूं कि नेमेटोहेलमिन्थेज और एस्केहेलमिन्थेज फाइलम के मेंबर्स के अंदर डेवलपमेंट किस टाइप का होता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप डेवलपमेंट आल्सो प्रेजेंट। इस फाइलम के अंदर बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज आल्सो प्रेजेंट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है कि बेटा इस फाइलम के मेंबर्स को, मेल को और फीमेल को हम लोग बेटा सेक्सुअली डिफर कर सकते हैं।
ये सेक्सुअली क्या होती है, डिफर होती है। मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी बोथ आर द सेक्सुअली डिफर। जैसे हम लोग अपने अंदर देखते हैं कि मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आप लोगों के ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th के अंदर भी बेटा मेंशन है, क्लियर। वहाँ पे आप ब्रीफ डिस्कशन करते हो कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ह्यूमन बीइंग के अंदर भी प्रेजेंट होती है, तो वो कैसे होती है, तो उसमें सम हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि बेटा हम लोग मेल की बात करें और फीमेल की बात करें। तो मेल के यदि हम लोग बात करें कि इस फाइलम के मेंबर के अंदर जो मेल है वो फीमेल के कंपैरेटिव कैसा होता है, स्मॉल होता है। और इनकी जो बॉडी होती है मेल की वो कैसी होती है, एंड उसका कैसा होता है, कर्व्ड। क्या होगा, कर्व्ड होता है, यानी इस तरह से बेटा उसका एंड एक क्या होगा, कर्व्ड होता है। इससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। यदि आप लोगों ने बायोलॉजी की लेबोरेटरी को ट्यून किया हो तो वहाँ आप देखना एक बार मेल और फीमेल के अंदर आपको वेरिएशन नज़र आ जाएंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लोगे आप लोग इजीली, क्लियर। और ज़रूरी है क्योंकि ये 12th के अंदर भी आपके हैं, तो एक बार लैब में ज़रूर ट्यून करके आना, क्लियर। आगे मैं बेटा नेक्स्ट डिस्कशन करता हूँ कि इस फाइलम के यदि मैं बात करूँ तो दिस फाइलम के मेंबर्स कौन कौन से हैं, यानी इट मीनिंग ऑफ द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम लोग बेटा इस फाइलम के मेंबर के अंदर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर 1 फर्स्ट एग्जाम्पल इज द मेंशन इन दिस फाइलम एस्केरिस, और एस्केरिस इज द लिव इन द intestine in parasitic form, और it is also commonly known as the round bore, क्लियर। और एस्केरियासिस डिजीज ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है बेटा, क्रिएट करता है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल इज द वाउचेरिया, वाउचेरिया ब्रैंकोफाटाई आएगा बेटा, फेलियर वॉर्म है ना, बीबीपेरस और ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, क्लियर, जिनके थ्रू हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर एलिफेंटियासिस डिजीज क्रिएट करोगे आप लोग 12th के अंदर 3rd यूनिट के अंदर डिस्कस करोगे, ह्यूमन हेल्थ एक चैप्टर है वहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज द आपके एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा, क्लियर, इट इज द कॉमनली नाउन एज द हुक वॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ अदर एग्जांपल इज द ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस, क्लियर, ड्रैकनकुलस इज commonly known as the guinea worm. Next fifth example is the antirobium, antirobium, antirobium is also known as the pinworm. Next other is the आपके ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरिस is also commonly known as the whipworm, or it is live in the intestine, clear. Next other example is the rhabditis, rhabditis, free living nematodes. और next other common example is the आपके ट्राइकिनेला, ट्राइकिनेला, क्लियर। और ट्राइकिनेला इज द बीवीपेरस, और ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर ये आप लोगों के इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करेगा, क्रिएट करता है, क्लियर। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द दिस फाइलम मेंबर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे एस्केलमेंथिस और नेमेटोहेलमेंथिस फाइलम नॉन कॉर्डेट डिस्कस किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ वापस से मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।